बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिल मेथड ऑफ टीचिंग। जो वर्ड ड्रिल है इसका मतलब है सुराख करना, कसना, जोर देना। मगर यहाँ जो मतलब यूज होगा वो क्या होगा? किसी एक काम को बार बार करना, जोर देना, कसना, यानी रिपीट करना, रिपीट अगेन एंड अगेन। मेथड कहा जाता है तरीके को, तरीका, और टीचिंग तदरीस। यानी टीचिंग का, तदरीस का ऐसा तरीका जिसमें किसी एक काम को बार बार किया जाए, उस पर बार बार उसको रिपीट किया जाए, उस पर जोर दिया जाए। ड्रिल मेथड 1940 में डेवलप किया गया जब मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने इंस्ट्रक्शनल टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद ड्रिल मेथड को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो ड्रिल मेथड है, हम असल में टीचिंग की बात करते हैं। हम टीचिंग में ड्रिल मेथड को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए 3 चीजें हैं। सबसे जो पहली है उसको कहा जाता है लिसनिंग, फिर उसके बाद रीडिंग, या फिर आप कह सकते हैं ओरल रीडिंग। नंबर 3 पे है राइटिंग। आपको पता है कि ड्रिल मेथड में हम किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं। वो काम क्या हो सकते हैं? या तो हम सुनने को रिपीट कर सकते हैं, या तो फिर हम पढ़ने को रिपीट कर सकते हैं, बार बार पढ़ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम लिखने को रिपीट कर सकते हैं, बार बार लिखना। ये बात आ गई क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम के अंदर हम लिसनिंग को रिपीट कर सकते हैं, हम रीडिंग को रिपीट कर सकते हैं, हम राइटिंग को रिपीट कर सकते हैं। क्लासरूम के बाहर भी हम ड्रिल मेथड को यूज कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज को आप ड्रिल मेथड को यूज कर सकते हैं। दौड़ की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड के अंदर बार बार दौड़ना, ये भी यहाँ भी ड्रिल मेथड को यूज किया जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड की एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपको पता होगा कि क्लासरूम के अंदर बाजों का टीचर क्या करता है कि बच्चों को टेबल याद करवाने के लिए 2-3 बच्चों को कह देता है कि आपने 1 by 1 2 का टेबल या फिर 4 का टेबल पूरी क्लास को पढ़ाना है। तो वहां क्या होता है, वहां वो बारी बारी 4 का टेबल वो रिपीट करते रहते हैं। तो कुछ बच्चे वो जो बाकी बच्चे होते हैं वो सुनते हैं, सुनने के बाद वो भी उसको जुबानी पढ़ते हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो बार बार उसको जुबानी पढ़ते हैं। तो उनकी क्या हो रही होती है, वहाँ उनकी प्रैक्टिस हो रही होती है, ड्रिल मेथड यूज हो रहा होता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि क्लासरूम के अंदर बादों का टीचर ऐसा भी करता है कि एक पैराग्राफ को 3 या 4 बार लिखने के लिए दे देता है, और वहाँ वो लिखने के साथ वो बच्चों की जो राइटिंग स्किल है वो भी डेवलप होती है। और यहाँ भी कौन सा मेथड यूज होता है? ड्रिल मेथड इस जगह भी यूज होता है। अब ये आ गया ड्रिल मेथड। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अब हमने देखना है कि इसकी खामियां क्या हैं और इसकी खूबियां क्या हैं। ड्रिल मेथड के एडवांटेज भी बहुत सारे हैं और इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। यहां मैं सारे नोट तो नहीं कर सकता, बहरहाल वीडियो के लास्ट पे मैं एक इमेज शेयर कर दूंगा जिसके ऊपर एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। एडवांटेज: प्रोवाइड बेसिक स्किल फॉर स्टूडेंट्स टू मेमोराइज लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को की बेसिक जो स्किल है वो ड्रिल मेथड के जरिए स्टूडेंट्स में आती है। इसी तरह जो डिसएडवांटेज है, मैंने एक ही डिसएडवांटेज यहां लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स में नॉट ट्रूली बी लर्निंग। ड्रिल मेथड के दौरान आपने भी देखा होगा कि बादों का ऐसा होता है कि पूरी क्लास में से चंद स्टूडेंट्स है वो खामोशी से बैठे होते हैं। उनकी जो लर्निंग है वो सही तरीके से लर्न नहीं कर रहे होते। इसका ये डिसएडवांटेज है। ये अक्सर हमेशा होता है कि कुछ 2-4 स्टूडेंट्स या फिर आधी क्लास बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रही होती है,
शायद कि आधी क्लास अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर रही होती, या तो वो फिर खामोश होते हैं या फिर उनका वो मेंटली कहीं और होते हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए मैं एक शॉर्ट सी पिक्चर, एक इमेज शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट पे, तो आप वीडियो के लास्ट पे उस इमेज से डिटेल ले सकते हैं। ये थी ड्रिल मेथड की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।